हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज्योग्राफी का क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि बीपीएससी का वैसा क्वेश्चंस है जो कि 66 कंबाइंड एग्जाम्स में पूछा हुआ है। 2020 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। टोटल 20 क्वेश्चन पूछा गया था। 20 क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट आपके किस लिए होगा, तो बीपीएससी का जो कि टीआरई एग्ज़ाम्स होने वाला है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो होने वाला है, क्लास 1 to 5 सेक्शंस के लिए भी इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं। साथ में 1 से लेकर 12 सेक्शन के लिए सभी के लिए एक कंक्लूड वीडियो बनाया गया है, जो कि ज्योग्राफी का वैसा सेक्शन का सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चंस रखा हूं जो कि 66 में पूछा गया है, और उससे मिलता जुलता जो क्वेश्चंस होगा जो कि एक अच्छे लेवल का होगा, वो क्वेश्चंस भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द लार्जेस्ट आइलैंड, देखो इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी पूछेगा आपसे कि लार्जेस्ट आइलैंड जापान के टर्म में। देखो लार्जेस्ट आइलैंड कहाँ पे, तो जापान का। देखो इंटरनेशनल ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एक दो क्वेश्चन, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसमें कौन सा होगा, तो कौन सा ज्योग्राफिकल एरिया का नाम बताइए, तो आंसर होगा होन्सो, HONSHU। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेम इससे मिलता जुलता भी क्वेश्चन देख लीजिए कि इस तरह से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो पूछेगा कि होन्सो क्या है, तो 7th लार्जेस्ट आइलैंड का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि सेकेंड पॉपुलस जो कि इंडोनेशिया आइलैंड का होगा। कैपिटल जापान का याद कर लीजिए, टोक्यो होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, नॉर्मली भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ग्रीनलैंड का मैं बात कर रहा हूँ। ग्रीनलैंड इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो ऑप्शन दिया गया डेनमार्क, फिनलैंड, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम, और ई में था नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा डेनमार्क। ग्रीनलैंड का बात करें तो डेनमार्क होगा इसमें आंसर, जो कि डेनमार्क क्या है, तो लार्जेस्ट आइलैंड है आर्कटिक एंड अंटार्कटिक ओशंस के बीच में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। साथ में यहाँ पे ही नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क भी आता है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा सकता है, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले तीसरा नंबर देख लीजिए। कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैज़ लार्जेस्ट इंडियन पॉपुलेशंस। इंडियन पॉपुलेशंस का ये बात कर रहा है, जो कि एज द 2018 के दिसंबर के समय में। ठीक है, तो कौन सा होगा, तो UAE। वैसे लोग जो कि इंडिया में नहीं रहकर यूनाइटेड अरब एम्पायरेट्स में रहते हैं, UAE में रहते हैं, सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, जो कि इंडियन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। कंट्रीज हैज़ द रिकॉर्ड एज द हाईएस्ट एनुअल गोल्ड आउटपुट। गोल्ड कहाँ से सबसे ज़्यादा निकाला जाता है, तो 2019 के अनुसार से मैं बताऊं तो पहला नंबर पे चाइना होगा, दूसरे पे रसिया होगा, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया होगा। कितना होगा, तो 383 टन आपका गोल्ड निकाला जाता है सिर्फ चाइना से। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपका बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, देख सकते हो लेवल भी अच्छा खासा है। इस तरह का लेवल भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो हायर क्लास में एग्जाम होने वाले हैं। और 1 to 5 के लिए भी मैं आपको जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ 1 to 5 में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कॉन्टिनेंट जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्री, वैसा कंट्री, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन VVI में लगा लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट वैसा कॉन्टिनेंट का नाम बताइए जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीज हैं, तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कंट्रीज हैं, और ये लिस्ट याद कर लीजिए। देखो सबसे पहले 7 कॉन्टिनेंट का नाम सुन लो। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका। अब सबका सीक्वेंस देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया का बात करेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में कितने कंट्रीज़ हैं, तो 14, ऐसे याद कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा किस में है, तो अफ्रीका में है, 54 पूछेगा। भारत से पूछेगा, इंडिया का बात करेगा तो ऑफकोर्स एशिया पूछा जा सकता है। एशिया में कितना है, तो सेकेंड नंबर पर है, और कितना कंट्रीज़ हैं, तो 47, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ द इंडिया विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल का बात किया जा रहा है कि कौन सा स्टेट में रहते हैं इंडिया में, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2011 का सेंसस से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आंसर होगा मिजोरम। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ द ट्राइबल्स जो लोग रहते हैं वो मिजोरम में रहते हैं।
देख सकते हो वीडियो में सबसे 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। तो पहला देख लीजिए 7वां नंबर, तो ग्रोइंग कॉफ़ी जो ग्रोइंग है लिस्ट में कौन सा नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे तो बताया गया है कि ये ऑप्शन वाइज ऐसे देख सकते थे, कहाँ पे कर्नाटका में कहाँ पे नहीं होगा। तो पुलने एक जगह का नाम है, वहाँ पे कॉफ़ी नहीं उगाया जाता है। मेनली पुलने ऐसा जगह है जहाँ पे तमिलनाडु में ये आता है, कर्नाटका में नहीं आता है, तो ये गलती होगा इसमें। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए। लार्जेस्ट कॉफ़ी, जो लार्जेस्ट कॉफ़ी कहाँ पे होता है पूरे इंडिया में, भारत में बात किया जाए तो कर्नाटका में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 6 लार्जेस्ट पूरे देश में, इंडिया वर्ल्ड का बात करेंगे तो पूरे 6 नंबर पे जो आएगा वो हम लोग का इंडिया ही आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द इंडिया इज द लार्जेस्ट इन द टर्म ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग में हम लोग को बताना है, डिस्ट्रिक्ट्स का नाम बताना है पूरे भारत में। तो कच्छ का नाम याद रखिएगा, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है। जैसे बिहार का हम लोग बात करते हैं ना, बिहार में पटना क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है। तो सेम एज हम लोग बात करेंगे, अगर गुजरात का हम लोग बात करेंगे तो कच्छ का नाम आएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट में आएगा। ठीक है, ये गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है, ये भी याद रखिएगा। और ये भी कच्छ जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ कौन क्या से सराउंडेड है, तो गल्फ ऑफ कच्छ से और अरेबियन सी से सराउंडेड है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ द इंडिया विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में और वहाँ पे कितना है, तो 36 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 36। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि सभी तो पूछा हुआ है क्वेश्चन 66 में, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोइंग इन द बिहार इन द नॉर्थ फ्लोइंग रिवर। नॉर्थ का बात करें तो नॉर्थ फ्लो में होने वाला रिवर का नाम बताना है। तो याद रखिएगा भागीमती, कमला, कोसी और गंडक जो है वो नॉर्थ से साउथ की ओर बहती है। याद रखिएगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ बहता है। तो याद रखिएगा नदी का नाम याद के लिए भागीरथी, भागीमती, भगमती, कमला, कोसी और गंडक, ये 4 नाम हमेशा याद रखिएगा, जो कि नॉर्थ से लेकर साउथ की ओर जाता है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ले लेते हैं। बागमती जो रिवर है वो कहाँ से निकलती है, तो ये काठमांडू वैली से निकलती है, जो कि नेपाल में है। एंड सेपरेट द काठमांडू फ्रॉम द पटन एंड फाइनली ड्रेन इनटू द बिहार। बिहार में आने से पहले यह काठमांडू वैली से निकलकर सेपरेट होता है काठमांडू में, और उसके बाद वो बिहार में एंट्री आ जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, कमला रिवर जो है कहाँ से निकलती है, तो चूड़िया रेंज के नाम से, चूड़िया याद रखिएगा नेपाल में ही है। कमला रिवर का बात करें ओरिजिन इसका कहाँ से है, तो चूड़िया रेंज नेपाल से याद कर लीजिएगा। और कहाँ एंट्री करता है, तो मधुबनी बिहार में एंट्री करता है। तो हम लोग की दूसरा याद कर लिए, कमला रिवर से निकलता है और उसके बाद कहाँ एंट्री करता है, तो मधुबनी बिहार में एंट्री करता है। ठीक है, नेक्स्ट ये भी इम्पॉर्टेंट है, कोसी रिवर जो है वो तिब्बत नेपाल से आती है और बिहार में इंटर कहाँ पे करता है, तो ये जानने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसी से तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कोसी नदी है बिहार के अंदर कहाँ से एंट्री करेगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से करेगा, तो सुपौल डिस्ट्रिक्ट से करेगा। भीमनगर एक जगह का नाम है सुपौल के पास, वहाँ पे ही ये एंट्री करेगा और बाद में गंगा से मिल जाएगा। कहाँ पे, तो कटिहार में गंगा से मिलेगा। कुर्सेला नाम का जगह है, कुर्सेला याद रखिएगा, कुर्सेला, और ये कटिहार में है, कटिहार में है, याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट सुन लीजिए, नेक्स्ट भी गंडक रिवर के बारे में सुन लीजिए। गंडक रिवर कहाँ से निकलती है, तो नूबिन हिमल ग्लेशियर जगह है, जो कि नेपाल में ग्लेशियर है, और बाद में गंगा से मिल जाता है गंडक, और ये सोनपुर बिहार में ही मिलता है। कहाँ मिलता है बिहार में, तो गंगा से मिलता है, ये सोनपुर जगह का नाम है, वहाँ पे बिहार में ये मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अटल टनल अक्रॉस द विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालय रेंज। अटल टनल है कहाँ, तो
पीर पंजन में है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अटल टनल जो बनाया गया है वो कहाँ पे है, तो ईस्टर्न पीर पंजन में है। अटल टनल को हम लोग रोहतांग टनल के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, रोहतांग टनल के नाम से हम लोग जानते हैं। कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश का हम लोग याद रखिएगा। लोकेशंस हम लोग बात करें, पीर पंजर रेंज कहाँ पे है, तो हिमालय में है। हिमालय रेंज ऑफ द हिमालय में ही है, और ये ऑन द लेह मनाली हाईवे। याद रखिएगा, लेह मनाली हाईवे का नाम याद रख लीजिएगा। लॉन्गेस्ट टनल है जो कि 10,000 फीट पे बनाया गया है। तो लेंथ याद कर लीजिए, 9.02 किलोमीटर, लगभग 9 किलोमीटर है इन द वर्ल्ड के अंदर। ये सबसे लॉन्गेस्ट टनल है जहाँ पे वो 10,000 फीट के ऊपर ही बनाया गया है। जो लॉन्गेस्ट टनल का हम लोग बात किए हैं, अटल टनल, ये वाजपेयी जी के फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे ही बनाया गया है। नेक्स्ट याद कर लीजिएगा, और इम्पॉर्टेंट सेक्शंस का क्वेश्चंस आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बीपीएससी के एग्जाम में बिल्कुल पूछने वाला होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, इंडिया का जो 13वां स्थान का जो मेजर पोर्ट है वो सेटअप किया गया है कौन सा स्टेट में, तो महाराष्ट्र का नाम याद रखिएगा। 13वां मेजर पोर्ट बनाया गया है। इंडियाज़ का 13वां जो मेजर पोर्ट है वो सेटअप कहाँ किया गया है, तो महाराष्ट्र के वंदवन में ये किया गया है। महाराष्ट्र को ऑल्सो 2 मेजर पोर्ट भी याद कर लीजिए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है और मुंबई पोर्ट भी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से क्वेश्चन बिल्कुल पूछने वाला है, बहुत ही हॉट टॉपिक बोल सकते हैं इसको हम लोग, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ में ये आ रहा है। तो इससे आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि सोलर पैनल सबसे पहले लीडिंग जो प्रोड्यूसर है वो कहाँ पे है, तो कर्नाटका में। याद रखिएगा, कर्नाटका में ही होगा। टोटल इंस्टॉल जो सोलर कैपेसिटी है वो यहाँ का 7100 मेगावाट है। याद रखिएगा, 7100 मेगावाट है। जो एक जगह का नाम है पवागढ़ सोलर पार्क बनाया गया है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, तो याद रखिएगा ये तुमकुड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटका में है। ये सबसे हमको इम्पोर्टेंट का बात करें तो सोलर पार्क का नाम याद रख लीजिएगा, पवागढ़ जो कि सोलर पार्क है, तुमकुड़ा में है कर्नाटका में, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट वहाँ पे लगाया गया है। तो याद रख लीजिएगा, पवागढ़ सोलर पार्क कहाँ पे है, कर्नाटका में है। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरह से भी क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चंस माना जाता है। ऐसे मैं आपको डायरेक्ट कोई सॉल्यूशंस क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग आंसर्स का हम लोग बात करने वाले हैं। तो लाइम स्टोन जो होगा, जो लाइम स्टोन मिनरल होगा कहाँ पे पाया जाता है, तो कैमूर, मुंगेर और रोहतास। याद रखिएगा 3 नाम, कैमूर, मुंगेर और रोहतास का, जहाँ पे लाइम स्टोन पाया जाता है। नेक्स्ट माइका का बात करें, ये नवादा में मिलता है। उसके बाद क्वार्जेट का बात करें हम लोग, तो मुंगेर, लखीसराय और नालंदा का हम लोग बात करेंगे। ये 3 जगह पे, ये 3 हम लोग को बिहार में ही मिलता है। लेड का बात करेंगे, जो जिंक, लेड जिंक मिलता है, ये बांका और रोहतास में मिलता है। आप इसको सेपरेटली भी याद करोगे, मैं बताता हूँ। चाइना क्ले का बात करें तो ये भागलपुर और मुंगेर में मिलता है। उसके बाद भागलपुर में एक और चीज़ मिलता है, उसका नाम है आयरन। आयरन जिसको हेमरालाइटाइट के नाम से भी आप उसको कहीं कहीं आप पढ़ने को मिल जाएगा, या मेनली ये ओर का हम लोग बात करते हैं। देखो, याद करने का और तरीका, मान लो कि रोहतास है तो रोहतास में क्या क्या मिलता है, तो ये जो 2 जगह आप रोहतास देख रहे होंगे वहाँ पे याद कर लीजिएगा, लाइम स्टोन और जिंक मिलता है, लाइम स्टोन, लेड, जिंक मिलता है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग और भी जो फेमस है उसके अपने अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हो। भागलपुर में जैसे ये देख सकते हो, भागलपुर में चाइना क्ले और आयरन ओर भी मिलता है। मुंगेर में क्या मिलता है, तो मुंगेर में भी 2 यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, लाइम स्टोन और क्वार्जेट भी मुंगेर में मिलता है। नालंदा में क्या मिलता है, तो क्वार्जेट मिलता है। माइका में क्या मिलता है, तो नवादा में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इंडस्ट्री ऑफ प्लेस भी डायरेक्ट याद कर लीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। वाइल्ड रिफाइनरी जो है कहाँ पे है, तो बरौनी। बरौनी एक जगह का नाम है जहाँ बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो बरौनी का नाम याद कर लीजिए, वहाँ वाइल्ड रिफाइनरी लगाया गया है। उसके बाद सीमेंट का हम लोग बात करेंगे, तो सीमेंट कहाँ पे, तो बंजरी एक जगह का नाम है जहाँ रोहतास में है बंजरी, वहाँ सीमेंट फैक्ट्री को लगाया गया है। उसके बाद फर्टिलाइज़र का जो फैक्ट्री है उसको हम लोग बरौनी में ही
नहीं लगाया गया। तो बरौनी में दो चीज़ हो गया, ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री और उसके बाद हम लोग फर्टिलाइज़र का फैक्ट्री। तो याद रखिएगा ये दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 16th में हम लोग आ चुके हैं। जो पिडमोंट स्वैम्प सॉइल होता है वो कहाँ पाया जाता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में बिहार में पाया जाता है? याद रखिएगा PIEDMONT, पिडमोंट स्वैम्प सॉइल। याद रखिएगा कहाँ पे, तो वेस्ट चंपारण में ये पाया जाता है। वेस्ट चंपारण में ही पिडमोंट स्वैम्प सॉइल पाया जाता है। दिस सॉइल इज फाउंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण में ही, लेकिन कहाँ पे, तो नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट के चंपारण में ही पाया जाता है। ठीक है, ये जो सॉइल है, हम लोग पिडमेंट स्वैम्प सॉइल का बात करें इंग्लिश में, तो हम लोग ये जो सूटेबल किस लिए है, तो पैडी कल्टिवेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे भी देख लेते हैं कि जो गंगा पे, जो हम लोग बिहार में हम लोग सॉइल का बात करेंगे, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सॉइल है जिसको याद कर लीजिए। जैसे लूमी सॉइल बिहार में पाया जाता है, सॉइल सैंड जो कि बिहार में पाया जाता है, क्ले बिहार में पाया जाता है, तेरही सॉइल जो कि बिहार में पाया जाता है, और गैंगेटिक एरोवियल सॉइल भी बिहार में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 17th नंबर देखते हैं। फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ द बिहार गंगा रिवर डज नॉट फ्लो, कौन सा रिवर में गंगा फ्लो नहीं करता है? तो ये ऑप्शन वाइज बिल्कुल देख सकते थे। तो कोसी और मगध के रेंज में गंगा रिवर फ्लो नहीं करता है, याद रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट भी देख लेते हैं नीचे। रिवर गंगा का बात करें जो कि फ्लो करता है 12 डिस्ट्रिक्ट्स में, ये याद रखना है आपको, ये बीपीएससी तो पूछेगा ही। रिवर गंगा 12 डिस्ट्रिक्ट्स, बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट्स में ये फ्लो करता है। ठीक है, इसका ट्रिब्यूटरीज कितना है, कितना नदी आके उससे मिलता है ऐसे, तो वो ट्रिब्यूटरीज का बात करें तो 33 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। रिवर गंगा का हम लोग बात करें तो 33 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, और फ्लो कहाँ करता है, तो 12 डिस्ट्रिक्ट्स में। उसका ट्रिब्यूटरीज कहाँ कहाँ है, तो 33 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, अब याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट्स में है। ठीक है, तो याद कीजिएगा, समस्तीपुर जाइएगा तो वहाँ पर भी गंगा आपको मिल जाएगा। मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, कटिहार, भागलपुर, वैशाली, सरन, बक्सर और भोजपुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में आपको मिल जाएगा। और पूछेगा कि मान लो कि समस्तीपुर, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, कटिहार, भागलपुर, वैशाली, सरन, बक्सर, भोजपुर, ये तो डिस्ट्रिक्ट्स हो गया। यहाँ पर देखो डिस्ट्रिक्ट्स है। अब हम लोग पूछेगा, क्वेश्चन ट्रिकी क्या हो सकता है कि डिवीज़न का नाम बताइए जहाँ पे गंगा बहती है, तो मगध, दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहट, सरन और पटना। याद कर लीजिएगा, मगध, दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहट, सरन, पटना, याद रखिएगा। 18वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्राइब्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स का नाम याद कर लीजिएगा। ओरेंस इज द मेनली फाउंड इन द पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट्स में, कटिहार में, सौपौल, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग ओरेंस पाया जाता है। जो ओरेंस ट्राइबल्स लोग होते हैं उनका मैं बात कर रहा हूँ, एक जनजाति का बात कर रहा हूँ, जाति लोग का बात कर रहे हैं, ट्राइबल्स लोग होते हैं उनका नाम है ओरेंस, ORANS, याद रखिएगा। तो पूर्णिया, कटिहार और सौपौल में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद करवर नाम के जो ट्राइबल्स लोग हैं वो मेनली कहाँ पे हैं, तो भागलपुर में। भागलपुर बहुत कंसंट्रेटेड बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ द करवर जो होते हैं, खरवर जाति के जो लोग होते हैं वो हम लोग भागलपुर का बात कर, ट्राइबल्स का मैं बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा, खरवर जो भागलपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका संथल जो ट्राइबल्स हैं, SANTHAL, संथल, वो मेनली 3-4-5 जगह पे पाए जाते हैं। बांका का बात करें, जमुई का बात करेंगे, किशनगंज का बात करेंगे, अररिया या मधेपुरा का हम लोग बात करेंगे। बांका, जमुई, किशनगंज, अररिया और मधेपुरा का बात करेंगे। यहाँ पे संथल के ट्राइबल्स लोग पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 19 नंबर,
परसेंटेज ऑफ ऑल टाइप ऑफ द फॉरेस्ट टू द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार स्टेट। देखो बिहार स्टेट में जितने भी अलग अलग टाइप के जो फॉरेस्ट हैं उनका पूरा परसेंटेज का बात करें, जो कि पूरा इंडिया के जो परसेंटेज हैं, तो कितना परसेंट बिहार में है, तो 7.27। देखो 7.27 याद कर लीजिए, 727 7.27 याद कर लीजिएगा। कहाँ कितना है बिहार स्टेट का, तो ज्योग्राफिकल एरिया का पूरा इंडिया का बात करेंगे तो कितना परसेंट है फॉरेस्ट, तो 7.27। ठीक है, इसको समझने का तरीका भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये पूरे सर्कल में भारत देश है, तो इसमें से जो 7% है, इतना जगह पे बात करें, ये बिहार में आता है। ठीक है, मान लीजिए पूरा फॉरेस्ट होगा तो, ठीक है, बाकी सब अलग अलग स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग द ओनली नेशनल पार्क ऑफ द बिहार। बिहार में एक नेशनल पार्क भी है, याद रखिएगा, एक नेशनल पार्क भी है, उसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क याद रखिएगा। कब बना था, तो 1976 में बना था। 1976 में बना था। कहाँ है, तो वेस्ट चंपारण में। कभी घूमिएगा तो जाइएगा, तो वेस्ट चंपारण में ये नेशनल पार्क है। एक ही है, कहाँ पे है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, तो वेस्ट चंपारण में है। यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है, याद रखिएगा। यहाँ पे टाइगर, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि टाइगर रिजर्व बिहार में कहाँ पे, तो वेस्ट चंपारण में ही है। आई होप आप समझ गए होंगे, जितना भी मैंने इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस बताया है सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप क्या कीजिए कि लाइक कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए इस चैनल से। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट में हमें बताइएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।